नमस्कार। आज हम दो ऐसी कहानियों पर बात करेंगे जिन्होंने इस वक्त सबका ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। देखिए, एक तरफ तो गैंग वॉर का एक सनसनीखेज मामला है और दूसरी तरफ एक ऐसी मौत जो रहस्यों से घिरी हुई है। कहने को तो दोनों मामले बहुत अलग हैं, पर इनके केंद्र में एक ही सवाल है, और वो सवाल है कि आखिर सच है क्या। ये दोनों मामले जो ऊपर से देखने में एकदम अलग लगते हैं, असल में हमें एक ही सफर पर ले जाते हैं, सच की तलाश के सफर पर। तो चलिए एक एक करके इन मामलों को जरा और गहराई से समझते हैं। तो पहली कहानी की शुरुआत होती है एक वायरल वीडियो से। सोचिए, दिन दहाड़े एक गैंगस्टर पर हमला हो जाता है और इसका वीडियो वायरल हो जाता है। इसके बाद पुलिस भी फौरन एक्शन में आ जाती है। देखिए, इस हमले में सबसे बड़ी बात यही थी कि सब कुछ कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। निशाना था गैंगस्टर विनय त्यागी, और जानते हैं, यही वीडियो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया। इसी की मदद से हमलावरों की पहचान हुई और बहुत तेजी से हरिद्वार से 2 शूटरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये गिरफ्तारी तो सिर्फ एक शुरुआत थी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, ये साफ हो गया कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। नहीं, ये तो एक बहुत ही सोची समझी साजिश का नतीजा था। ये हमला कितना प्लान था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शूटरों ने पूरी रेकी की, यानी इलाके की निगरानी की। इसके बाद उन्हें हथियार दिए गए और फिर हमला कैसे करना है और वहां से भागना कैसे है, इसका भी एक पूरा पक्का प्लान तैयार था। मतलब हर एक कदम पहले से ही तय था। तो शूटर तो पकड़े गए, पर इससे कहानी सुलझी नहीं, बल्कि और उलझ गई। अब असली सवाल सामने आ रहे हैं, जैसे कि इस सबके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, किस दुश्मन गैंग ने यह हमला करवाया, और सबसे हैरान करने वाला सवाल, क्या इस पूरी साजिश की प्लानिंग जेल के अंदर बैठकर की गई थी। अब पुलिस की जांच इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। तो एक तरफ तो पुलिस मास्टरमाइंड को ढूंढ रही है, और वहीं दूसरी तरफ एक परिवार है जो बस सच जानना चाहता है। अब हम बात कर रहे हैं अंजेल चकमा की मौत के संवेदनशील मामले की। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है और जो कई गहरे सवालों से घिरा हुआ है। हाँ, तो ये मामला अब सिर्फ एक पुलिस जांच तक ही सीमित नहीं रह गया है। ये अब न्याय, भरोसे और सच्चाई पर एक राष्ट्रव्यापी बहस बन चुका है, और ऐसा लगता है कि इसकी कई परतें खुलना अभी बाकी हैं। इस केस के केंद्र में 2 अलग अलग, एकदम विपरीत बातें हैं। एक तरफ पुलिस की अपनी कहानी है, उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट, और दूसरी तरफ है मृतक के परिवार के लगाए हुए बेहद गंभीर आरोप। दोनों तरफ की बातें एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं। पुलिस का कहना है कि ये कोई नस्लीय हमला नहीं था, हो सकता है कोई पर्सनल झगड़ा हो। वहीं परिवार का साफ साफ आरोप है कि सच को दबाने की कोशिश हो रही है। उन्हें लोकल पुलिस की जांच पर जरा भी भरोसा नहीं है, और इसीलिए वो एक बड़ी सेंट्रल एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं। और अंजेल चकमा के पिता का ये बयान सुनिए, ये उनके दर्द और सिस्टम पर अविश्वास को साफ जाहिर करता है। उनकी मांग बिल्कुल साफ है, उन्हें एक ऐसी जांच चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सकें, क्योंकि उनके लिए न्याय की उम्मीद बस वहीं टिकी है। तो देखा आपने, हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। 2 बिल्कुल अलग अलग मामले, 2 अलग अलग सफर, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है, पूरी सच्चाई का पता लगाना। और इन दोनों ही जांचों के सामने अपनी अपनी मुश्किलें हैं। विनय त्यागी वाले केस में पुलिस के लिए चुनौती है कि वो इस आपराधिक साजिश की सारी परतें खोलकर असली मास्टरमाइंड तक पहुंचे, और दूसरी तरफ अंजेल चकमा के मामले में चुनौती सिर्फ सबूत जुटाना नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ी चुनौती है परिवार और सिस्टम के बीच जो भरोसे का संकट पैदा हो गया है, उसे खत्म करना। और आखिर में ये दोनों ही मामले हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। जरा सोचिए, आज के जमाने में जहां जानकारी अक्सर आधी अधूरी मिलती है, अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं और भरोसा बहुत आसानी से टूट जाता है, ऐसे में न्याय कैसे मिलेगा? न्याय की तलाश आखिर पूरी कैसे होगी?